जय श्री श्याम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा दीप में। आज हम गणित कक्षा 10 से प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 10 का 5वां सवाल में करेंगे साथियों, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है। जो वीडियो पर नया साथियों वो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो साथियों। आइए साथियों समझते हैं प्रश्न नंबर 10 का 5वां सवाल, जो हमें साथियों बोर्ड पर दिया हुआ है। हमें यहाँ पे 5वां सवाल दिया हुआ है साथियों, d बराबर 5 और h9 बराबर 75 दिया है। a और a9 का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमें यहाँ पर दिया हुआ है d बराबर 5, h9 बराबर 75। तो साथियों हमें a और a9 का मान ज्ञात करना है। तो आइए साथियों इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे साथियों हल। हम यहाँ पे हल लिख दिए। अब हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है d बराबर 5, h9 बराबर 75। अब साथियों हमें ज्ञात क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है और a9 का मान ज्ञात करना है साथियों। तो हमें जो दिया है हम उसको ले लेते हैं। हमें मान लीजिए हमें दिया है h9 का मान दिया है। तो h9 यानी साथियों यहाँ पे हमें n का भी मान दिया, क्योंकि hn बराबर 75, तो यहाँ n के स्थान पर 9 लिखा है, तो हमें यहाँ पे n का मान भी दिया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n बराबर 9। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, s9 को हम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिया है s9 बराबर 75। तो यहाँ पे साथियों योगफल वाला हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, यानी Sn का सूत्र लगाएंगे। तो Sn का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। साथ ही हमने सूत्र को यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे हमें S9 का मान दिया 75, तो यहाँ पे हमने 75 लिख दिया। और साथ ही हमें इसमें क्या करना है, जो भी हमें मान दिया इन मानों को इस सूत्र में रख देंगे। तो यहाँ पे हमें 9 n का मान कितना दिया, 9 दिया, तो हमने n के स्थान पे 9 लिख दिया। बटे में 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। और यहाँ पे साथियों 2 के 2 लिख दिए। गुणे a का मान हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो हमने a जैसा वैसा लिख दिया। प्लस यहाँ भी हम n का मान 9 रख देंगे -1। साथियों d का मान हमें यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे d का मान 5 लिख दिया और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। और बराबर के उस साइड में हमारे 75 है, तो हमने यहाँ पे 75 लिख दिया। हमने अपने सभी मानों को यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना साथियों, यहाँ पे 9/2 है, यानी 9/2 है, तो 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम 9/2 जैसा लिखा वैसा ही लिख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का a में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। प्लस 9 में से ब्रैकेट के अंदर साथियों 9 में से 1 घटा देंगे तो हमारा 8 बचेगा। 8 में 5 के गुणा कर देंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 × 5 = 40। तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। बराबर के उस साइड में हमारा 75 है, तो हमने यहाँ 75 लिख दिया है। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर हल किया है। अब हम इसको क्या करते हैं साथियों, यहाँ पे 9/2 हमारे लिखे हैं, इनको लिख दिया। यहाँ पे साथियों 2 का भाग जा रहा, 2a में भी 2 का भाग जा रहा, 40 में भी 2 का भाग जा रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। और प्लस 2 का भाग 40 में लेंगे तो 20 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर a + 20। तो बराबर में हमारा कितना है, 75 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 75। और साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 का भाग 2 में दे दिया, यानी 2 से 2 को काट दिया। अब यहाँ पे हमारा बचता है कितना साथियों, 9। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 9 को a में गुणा करते हैं। 9 का गुणा हमने a में कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 9a। 9 का गुणा 20 में कर दिया, तो यहाँ हो गया हमारा 180। बराबर के उस साइड में हमारा 75 है, तो हमने यहाँ 75 लिख दिया। और हम क्या करते हैं, प्रक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 9a बराबर 75। और साथियों यहाँ पे 180 को हमने बराबर के उस साइड ले तो माइनस के 180 हो गए। और हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे घटा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 9a बराबर 180 में से हम 75 को यहाँ पे घटा देंगे। जब हम 180 में 75 घटाएंगे, 10 में 5 गए 5 बचे, 7 में 7 गए 0 बचा। यहाँ पे हमारा यानी साथियों हमारा यहाँ पे 105 बच जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -105। और साथ ही हम इसका a का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे a बराबर -105/9। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया है।
अब यहाँ पे हम 3 का भाग देंगे तो 35 बार जाएगा, और यहाँ 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a बराबर -35/3। इस प्रकार साथियों हमने क्या कर लिया, अपना a का मान जो हमें निकालना था, हमने a का मान यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें इसमें क्या निकालना है साथियों, a9 का मान ज्ञात करना है। तो साथियों हमने यहाँ पे a का मान ज्ञात कर लिया है। हम यहाँ पे a9 का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे साथियों हमारा नीचे जगह कम है, तो नीचे यहाँ पे नहीं बन पा रहा हमारा, तो हम इसको यहाँ पे साइड में कहीं और लिख देंगे। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर -35/3। तो ये हमारा क्या का मान निकल आया साथियों, हमारे a का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है साथियों, a9 का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा साथियों, यहाँ पे a9 का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे an वाला सूत्र। तो हम लिखेंगे यहाँ पे an बराबर a प्लस n-1d। अब साथियों हम इसमें मान रख देंगे। तो यहाँ पे a का a लिख देंगे, n के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने n के स्थान पर 9 लिख दिया, बराबर a का मान हमारा निकल के है -35/3। तो हमने a की जगह पे यहाँ पे -35/3 लिख दिया, प्लस n, तो n का मान हमारा 9 दिया है, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया, -1। साथियों d का मान हमें कितना दिया है, यहाँ पर d का मान हमें 5 दिया है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। इस प्रकार से हमने अपने मान रख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, -35/3 हमारे जैसे हम वैसे लिख देंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 9 में से 1 घटा देंगे, 8 बचेगा, 8 में 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 8 × 40 हो जाएंगे। और साथ ही हम इसके बटे में 40 के बटे में 1 लगा देंगे, हमारी भिन्न बन जाएगी। अब हम इस भिन्न को हल करेंगे साथियों। जो हम भिन्न को हल करेंगे, तो हल करने के बाद हमारा a9 का मान यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो साथियों हमने क्या किया, 3 का और 1 का यहाँ पे क्या कर दिया, एलसीएम कर दिया। 3 का और 1 का हमने साथियों यहाँ पे एलसीएम किया, तो 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का ऊपर गुणा कर देंगे 35 में, से हमारा यहाँ पे हो जाएगा 35 एकम 35, प्लस का प्लस है। अब 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 40 में कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 120। इस प्रकार साथियों हमने इनको अपने हल किया है। तो हम क्या करते हैं साथियों, 120 में से माइनस के 35 हम घटा देंगे, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा कितना साथियों, हमारे यहाँ पे बच जाएगा 85/3। इस प्रकार साथियों हमारा a9 का मान निकल के आ जाता है साथियों। ये हमारे सवाल के दोनों आंसर आ जाते हैं साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार हम अपने आंसर को चेक कर लेते हैं, हमारे आंसर सही है कि नहीं है। साथियों हमारे आंसर बिल्कुल सही है, इनमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है। तो साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों समझते हैं इसी प्रश्न का 6वां सवाल, जो कि हमें अपनी किताब में दिया हुआ है। तो देखते हैं 6वां सवाल क्या है। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 10 में का 6वां सवाल, जो कि हमें बोर्ड पे इस प्रकार दिया हुआ है साथियों। a बराबर 2, d बराबर 8 और sn बराबर 90 दिया है, n और an ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमें यहाँ पर बोर्ड पर दिया हुआ है, हमें a का मान दिया है, d का मान दिया है, s9 का मान दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, n और an का मान ज्ञात करना है। तो आइए साथियों सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। अब हमें जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। दिया है a बराबर 2, d बराबर 8, sn बराबर 90। अब हमें साथियों यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है साथियों में यहाँ पे, और an का मान ज्ञात करना है। तो साथियों हमें यहाँ पे जो दिया है हम उससे इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या दिया है, sn यानी योगफल दिया हुआ है, sn बराबर 90। तो यहाँ पे हम हल करते हैं sn बराबर 90, यानी साथियों sn का हमारा सूत्र क्या होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस, फिर छोटे ब्रैकेट में n-1 d, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, और बराबर हमारा यहाँ पे sn का मान कितना दिया है, 90। तो हमने यहाँ पे 90 लिख दिया। अब साथ ही हम इस सवाल में जो हमने यहाँ पे सूत्र रखा है, सूत्र में हम मान रखेंगे। तो यहाँ पे हमें n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान हमें यहाँ पे
कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे n का n लिख देंगे और बटे में हमारे 2 है तो हमने 2 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू ए का मान हमें 2 दिया है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस n का मान कुछ भी नहीं है तो हमने n लिख दिया, माइनस 1, d का मान हमें यहाँ पे 8 दिया तो हमने यहाँ पे d का मान 8 रख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, बराबर के साइड में 90 है तो हमने 90 लिख दिया। अब साथ ही हमने जो मान थे हमने उसको यहाँ पे रख दिया। हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे n बटे 2 है साथियों, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे n बटे 2 यानी n में 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम n बटे 2 जैसा लिखा वैसा लिख देंगे। अब हम ब्रैकेट के अंदर 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस अब साथ ही यहाँ पे हम n माइनस 1 है और ब्रैकेट के बाहर 8 हमारे बाहर है, उनका हम ब्रैकेट अंदर गुणा कर देंगे। तो हमने पहले क्या कर दिया, 8 का n में गुणा कर दिया तो यहाँ पे हमारे 8 n हो गए, फिर 8 का माइनस 1 में गुणा कर दिया तो 8 एकम 8 हो गए, और ब्रैकेट बंद करने के बाद बराबर के साइड में 90 का हमने 90 लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n बटे 2 जो हमारे बाहर है उनको बाहर रहने देंगे। अब यहाँ पे हमारे प्लस के 8 n है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8 n, यहाँ पे साथ में माइनस के 8 है प्लस के 4 है तो 8 में से हम 4 को घटा देंगे तो यहाँ पे माइनस 4 बच जाएंगे हमारे, और हम ब्रैकेट बंद करके और बराबर के उस साइड 90 थे तो हमने 90 लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें 2 का भाग यहाँ भी जा रहा है, हमारा 2 का भाग यहाँ भी जा रहा है तो हम क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे दोनों जगह। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n बटे 2 गुणे, हमने यहाँ से अंदर से 2 कॉमन ले लिए यानी 2 का भाग दिया तो 2 का भाग 8 में देंगे 4 बार जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, n बच जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4n। इसी प्रकार 2 का भाग हमने यहाँ दे दिया 4 में तो हुआ हमारे 2 दूनी 4। इस प्रकार से हमने अंदर यहाँ पे कॉमन ले लिया और यहाँ पे हम लिख दिया 90। हमने 2 से 2 को यहाँ पे काट दिया है। अब हम इसको क्या करते हैं साथी, जो हमारे बाहर n लिखा है इस n का ब्रैकेट में गुणा कर देंगे, तो n का 4n में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर, फिर n का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस 2n हो जाएगा, और बराबर के उस साइड हमारे 90 तो हमारे यहाँ पर 90 लिख जाएंगे। इस प्रकार साथी हमने क्या कर दिया, अपने ब्रैकेट को यहाँ पे तोड़ दिया है। अब हम इसको साथी यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे कर देंगे इसको साइड में। अब हमने क्या करना है साथियों, यहाँ भी देखो साथी हम पक्षांतर कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे लिख देंगे 4n स्क्वायर माइनस 2n, और साथियों 90 को हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे माइनस के 90 बराबर 0। और साथियों यहाँ भी हमारा 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, तो हम क्या करते हैं 2 का भाग यहाँ पे कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 से भाग करने पर, हमने यहाँ पे लिख दिया 2 से भाग करने पर, जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा 2n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस n हो जाएगा, यहाँ माइनस के हमारे 45 बराबर 0। इस प्रकार से हमने अपनी द्विघातीय समीकरण यहाँ पे बना लिए। अब हमें क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड क्या करना है कि 2 का और 45 का हम क्या करेंगे, 2 का और 45 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा साथियों, 2 का और 45 को हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 90 हो जाएगा। तो हमें इसके गुणनखंड ऐसे करना है, गुणा करने पर 90 हो जाए और घटाने पे 1 हो जाए। तो साथियों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 और 10 का जब हम गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, और जब 10 में से हम 9 को घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। तो हम यहाँ पे 2n स्क्वायर हमारा जैसा है वैसा लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 10n, और एक जगह लिख देंगे प्लस 9n, और यहाँ पे माइनस 45 बराबर 0। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि साथी जब 10 का और 9 का हम गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 10 में से 9 को घटाएंगे तो एक n बचेगा। इस प्रकार से हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2n कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हम 2n कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारा एक n बच जाएगा, माइनस 2 का भाग 10 में लेंगे तो 5 बार जाएगा, n से n कट जाएगा। और साथ ही जो ब्रैकेट हमने एक बना लिया बिल्कुल सेम वैसे ही ब्रैकेट एक और बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 9 कॉमन ले लेंगे। जब प्लस 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर n
और -9 का भाग 43 में देंगे तो 5 बार जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे भी दूसरा ब्रैकेट अपना सेम बना लिया। अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमने n-5 एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया और दूसरा ब्रैकेट हमने बनाया है 2n + 9 बराबर 0। साथ ही यहाँ पे हमने इनके गुणनखंड कर दिए। अब हमें इनमें क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला वाला ब्रैकेट तोड़ेंगे। पहला वाला ब्रैकेट हमारा है n-5 बराबर 0। तो हम लिख देंगे n बराबर, n को जब हम 5 को पक्षांतर करेंगे बराबर जो साइड ले जाएंगे तो +5 हो जाएंगे। इस प्रकार साथ ही हमारा एक n का मान निकल के आ जाता है। अब हम दूसरे ब्रैकेट को यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर 2n + 9 बराबर 0। तो यहाँ लिख देंगे 2n बराबर, 9 को हम पक्षांतर करेंगे -9 हो जाएंगे, n बराबर -9/2। तो साथियों इसमें क्या है, हमारी माइनस लग गया है, इस मान में हमारा माइनस लगा है, तो ये क्या होगा साथियों, हमारा मान नहीं होगा। और जो हमारा प्लस का होता है साथियों वो हमारा मान नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा n का मान निकल के आया साथियों 5। तो हमें एक मान तो हमने अपना n का मान तो निकाल दिया। अब हमें क्या करना साथियों, n का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको यहाँ पे साइड में करेंगे क्योंकि साथियों जगह कम है, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे an बराबर a + n-1d। अब साथियों इसमें हमने क्या करना है, अपना सूत्र लगा दिया। अब सूत्र में मान रखेंगे तो an बराबर a प्लस, साथियों n का मान हमें कितना रखना है, n का मान हमारा निकला हुआ है यहाँ पर 5। तो हमने यहाँ पे n का मान 5 रख दिया -1। और साथियों d का मान हमें कितना रखना है, यहाँ पे d का मान हमें यहाँ पे 8 रखना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8। साथियों a का मान हमें रखना है, a का मान हमें यहाँ पे 2 दिया है, तो हमने यहाँ पे a का मान 2 रख दिया। इस प्रकार से हमने इस सूत्र में अपने मान रख दिए। हम यहाँ पे लिखेंगे an बराबर 2 + 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेंगे, और 4 का 8 में गुणा कर देंगे, 4 × 8 = 32 हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पे an बराबर 32 में 2 और जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे 34 हो जाएगा, जो कि साथ ही हमारा an का मान है। तो साथ ही यही हमारे सवाल के दोनों आंसर हो गए। एक बार हम इनको चेक कर लेते हैं हमारे आंसर सही है कि नहीं है। तो हमने जो 5वां सवाल 6वां सवाल किया है इसके दोनों आंसर सही हैं साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों हमारे 6वें सवाल का आंसर हो गया साथियों। अब इसके बाद हम 7वां सवाल करते हैं, देखते हैं 7वां सवाल क्या दिया हुआ है। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 10 का 7वां सवाल, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है। साथियों हमें बोर्ड पर यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है। n और d ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पर a का मान हमें दिया है, an का मान दिया है, sn का मान दिया है, n और d का मान ज्ञात करना। तो आइए साथियों इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। तो साथियों हल लिखने के बाद हमने लिखना है जो हमें यहाँ पे दिया है, तो हम लिखेंगे दिया है a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210। हमें ज्ञात क्या करना है साथियों, n का मान ज्ञात करना है और हमें यहाँ पे d का मान ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे 2 मान ज्ञात करना है, n और d का मान ज्ञात करना है। तो साथियों आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिया है यहाँ पे an, यानी साथियों an हमें दिया है, an लेते हैं यहाँ पे। हम लिखेंगे an बराबर 62। साथ ही यहाँ पे हम an का सूत्र लगाएंगे, तो an का सूत्र होता है a + n-1d बराबर 62। और साथ ही हम यहाँ पे मान रखेंगे, तो a का मान हमें 8 दिया, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, प्लस n का मान हमें कुछ भी नहीं दिया, हमने n लिख दिया -1, और d का मान भी हमें कुछ भी नहीं दिया साथियों, तो हमने यहाँ पे लिख दिया d बराबर 62। अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम जो हमारा जैसा लिखा है हम उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे n-1d बराबर 62, और 8 को हमने पक्षांतर कर दिया तो ये माइनस के हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे
n माइनस 1d बराबर, हम यहाँ क्या करेंगे साथियों, 62 में से 8 को हम घटा देंगे, 12 में से 8 गए 4 बचे, यहाँ पे हमारे पास यानी 54 बच जाते हैं साथियों। और ये हमारी समीकरण एक भी बन जाती, मान लेते कि हमारी समीकरण एक बन गई और n माइनस 1d का ये हमारा मान निकल के आए। अब हमें क्या करना है साथियों, अब हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, इसमें Sn दिया है, तो हम लिखते हैं Sn, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Sn बराबर कितना दिया है, 210। तो यहाँ पे हम Sn का मान सूत्र लगाएंगे, तो Sn का सूत्र हमारा होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d बराबर 210। इस प्रकार से हमने Sn का यहाँ पर सूत्र लगा दिया है। अब हम इसमें मान रखते हैं, तो n का मान हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, n/2 लिख देंगे। 2 इंटू a का मान हमें कितना दिया है, यहाँ पे 8 दिया, तो हमने a का मान यहाँ पे 8 लिख दिया, प्लस n माइनस 1d। अब साथ ही यहाँ पे हमारा लिखा है n माइनस 1d, तो n माइनस 1d का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है, n माइनस 1d का मान हमें कितना दिया है, 54। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, s माइनस 1d के स्थान पे हम 54 लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पे लिख देंगे 210। इस प्रकार से हमने यहाँ पे अपना मान रख दिया है। और हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे n/2 ब्रैकेट के अंदर इसके गुणा कर देंगे, 8 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस 54 बराबर 210। और साथ ही यहाँ पे जगह कम है, तो यहाँ पे साइड में कर देंगे इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे n/2 गुणे 54 में 16 और जोड़ देंगे, तो हमारे कितने हो जाएंगे साथ ही 70 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 70 बराबर 210। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको चाहें तो यहाँ पे काट भी सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 का भाग दिया 70 में, तो हमारे यहाँ 35 हो गए। अब हमने 35 का गुणा n में कर दिया, तो यहाँ पे हमारे 35 n बराबर 210। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनको काट के उनका गुणा करके लिख दिया। अब यहाँ पे लिखे हमें n का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे n बराबर 210/35। साथ ही हमने यहाँ पे 210/35, अब 35 का हमें भाग देना है 210 में, तो हम 210 में से 35 का भाग देंगे साथ ही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सीधे पहले 5 का भाग ऊपर देंगे, हमारा 5 का भाग 11 नहीं 11 चला जाएगा, 5 का भाग ऊपर देंगे तो हमारा कितना होगा, 5 को 20 और फिर 5 हमारा यहाँ पे 1 बच जाता है, और 5 दूनी 10 यानी 42 हो जाएंगे। यहाँ पे हम 5 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, तो 7 का भाग हम 42 में देंगे तो 6 बार जाएगा। इस प्रकार से हमारा n बराबर कितना हो जाता है, 6। तो साथ ही हमारा n का मान निकल के आ जाता है। और हमें क्या करना है, इसमें n का मान हमने इसमें निकाल दिया, अब हमें निकालना है d का मान। तो साथियों n का मान हमने निकाल दिया है, अब हमें निकालना है d का मान। तो हमें जब d का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा n का मान निकल के आया है उस मान को हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 में रखना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने यहाँ पे लिख दिया है n का मान समीकरण 1 में रखने पर। साथ ही हमारा समीकरण 1 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1। समीकरण 1 हमारा है n-1d बराबर, और साथियों कितना लिखा है, 54, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 54। इस प्रकार से हमने इसमें मान रख दी। हमारा जो समीकरण 1 थी वो समीकरण 1 हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो साथ ही हमारा n का मान कितना है, 6। तो हमने यहाँ पे n के स्थान पे 6 लिख दिया, -1, और यहाँ पे हमारा है d, तो हमने यहाँ पे d लिख दिया बराबर 54। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 5। 5 का d में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, 5d, हमारा 5d हो जाएगा बराबर 54। तो यहाँ पे हम लिख देंगे d बराबर 54/5। साथ ही हमारा ये आंसर आ जाएगा। हमें d का मान ज्ञात करना था, साथ ही हम देख लेते हैं एक बार d का मान हमारा सही है कि नहीं है। तो साथ ही हमने यहाँ पे देखा d का मान हमारा 54/5 सही है। तो साथ ही यही हमारा
इस सवाल में हमें n का मान ज्ञात करना था साथियों, तो n का मान भी हमारा निकल के आ गया, और d का मान ज्ञात करना तो हमारा d का मान भी यहाँ पर निकल के आ गया साथियों। ये हमारे सवाल के दोनों आंसर हो गए। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों हल करते हैं इसका 8वां सवाल, देखते हैं क्या है इसका 8वां सवाल। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 10 में का 8वां सवाल, जो कि हमें यहाँ बोर्ड पर दिया हुआ है। तो बोर्ड पर हमें दिया हुआ है 8वां सवाल, ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 दिया है। एन और ए ज्ञात कीजिए। तो साथ ही इस सवाल में क्या दिया हुआ है, ए एन का मान दिया है 4, डी का मान हमें दिया है 2, एस एन का मान दिया है -14। तो हमें एन का मान ज्ञात करना है और ए का मान ज्ञात करना है। इसमें दो मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल, हमने यहाँ पे लिख दिया हल। और साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो दिया है हम लिख देते हैं, दिया है ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14। साथ ही हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है और ए का मान ज्ञात करना है। साथ ही यहाँ पे हमें दो मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, जो यहाँ से हमें दिया हुआ है ए एन दिया है, तो यहाँ पे साथियों ए एन का मान हमें कितना दिया है, ए एन का मान हमें 4 दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर 4। यहाँ पे हम ए एन वाला सूत्र लगाएंगे। तो ए एन का सूत्र हमारा होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन -1 डी और यहाँ पे हम बराबर में लिख देंगे 4। इस प्रकार साथियों हमने ये सूत्र यहाँ पे लगा दिया है। अब इसमें हम मान रखेंगे। तो ए का मान हमें नहीं दिया है तो हमने ए लिख दिया, प्लस एन का मान भी हमें नहीं दिया है तो हमने एन लिख दिया -1 और डी का मान हमें 2 दिया है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है बराबर 4। अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे ए प्लस 2 का एन में गुणा कर देंगे 2n हो जाएगा और 2 का -1 में गुणा कर देंगे तो -2 हो जाएगा तो बराबर 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पक्षांतर कर देंगे। तो ए प्लस 2n बराबर 4 और 2 को हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस 2n बराबर, यहाँ पे हम लिख देंगे साथियों 4 और 2 6। इस प्रकार से हमारी समीकरण 1 बन जाती है। हम इसमें लेंगे साथियों क्या, एस एन को लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस एन बराबर, हमें यहाँ पे दिया है एस एन बराबर कितना दिया है -14। हमने यहाँ पे लिख दिया एस एन बराबर -14। हम एस एन वाला सूत्र लगाएंगे तो n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n -1 डी और बराबर में हमें -14 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा एस एन का मान है। तो यहाँ पर -14 हमने यहाँ पर लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, किस प्रकार से रखेंगे मान, यहाँ पे n/2 ब्रैकेट में हमारा 2a है तो हमने यहाँ पर 2a लिख दिया, प्लस n का मान हमारा, n का मान हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो हमने n लिख दिया, हमने यहाँ पे n का n लिख दिया और यहाँ पे हम लिखेंगे -1 और d का मान हमें कितना दिया था, तो d का मान 2 दिया था, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया बराबर -14। इस प्रकार से हमने यहाँ पे अपने मान लिख दिया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में हमारा 2a है और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, 2 का हम गुणा कर देंगे n में तो हमारा 2n हो जाएगा। यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 2 का 1 में तो -2 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर -14। साथ ही जगह कम है तो यहाँ पे हम साइड में इसको कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो हमारा लिखा हुआ है n/2 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं साथियों, यहाँ पे हमारा a यानी 2a है साथियों। तो हम 2a को हम क्या करेंगे कि दो जगह लिख देंगे a प्लस a और यहाँ पे हमारा लिखा है 2n और इसको हम यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे -2 बराबर -14। ताकि यहाँ पे हमने जो 2a था उसको हमने दो जगह तोड़ दिया, a प्लस a यानी a प्लस a में इसको तोड़ दिया, एक a को हमने ब्रैकेट में ले लिया और यहाँ पे 2n हमने ब्रैकेट में ले लिए। अब हम इसमें मान रखेंगे तो n/2 हमारा जैसा है वैसा ही लिख दो। अब यहाँ पे a हमारा जैसा है तो वैसा ही लिख देंगे।
हमने यहाँ पे ए हमारा जैसा था हमने वैसा ही लिख दिया, प्लस ए प्लस 2n। तो यहाँ पे ए प्लस 2n का मान हमारा 6 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे साथ में यहाँ पे 6 लिख देंगे, और -2 हमारा ये वाला -2 था, ये वाला हमने -2 बराबर में, और हमारा -14 यहाँ पे लिख दिया हमने बराबर में। इस प्रकार से हमने साथ ही यहाँ पे ए माइनस जो ए प्लस टू एन था उसका मान हमने 6 लिख दिया है। हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं साथियों, n/2 ए, और यहाँ पे हम प्लस 6 में से हम 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, बराबर के हमारे -14। और साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे समीकरण बन के आ रही है हम इसको क्या कर देंगे, उस साइड में गुणा कर देंगे, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 2 का n ए का इसका गुणा कर देंगे तो हमारा ए एन हो जाएगा, इसका इसका गुणा कर देंगे तो 4n हो जाएगा, इसका गुणा हम उस साइड कर देंगे बराबर -28 हो जाएंगे। इस प्रकार साथ ही हमारी समीकरण 2 बन जाती है। अब हम क्या करेंगे साथ ही, हमने समीकरण 1 और 2 यहाँ पे बना लिए, तो हम क्या करते हैं, तो इसमें हम समीकरण जो हमारी बनी है इसमें मान रख सकते हैं, तो इसमें मान रखेंगे किस प्रकार से साथियों, इसमें हम समीकरण 1 से इसको हल करते हैं साथियों, क्योंकि हमारे विलोपन विधि से तो हम इसको नहीं कर सकते हैं, हम इसको प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से हल करने पर, हमने यहाँ लिख दिया है समीकरण 1 से हल करने पर। अब इसमें समीकरण एक हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस 2n बराबर 6, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर 6 और 2n को हम पक्षांतर कर देंगे तो -2n हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा समीकरण 3 ही बन जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान भी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ए का मान साथियों समीकरण 2 में रखना है, तो हम लिखेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पर साथियों जगह कम है, तो यहाँ पर कर देते हैं साइड में। तो हमारा समीकरण 2 में मान रखना है, समीकरण 2 में यहाँ पे दिया हुआ है an प्लस 4n बराबर -28। साथ ही हमारा समीकरण 2 है, इसमें हमें ए का मान रखना है, तो ए का मान हमें दिया हुआ है कितना, ए का मान दिया है हमें ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे, एन हमारा है तो हमने एन लिख दिया, ए का मान हम लिखेंगे 6 -2n, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 4n बराबर -28। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे साथ में, इसमें इसका गुणा कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा कितना, 6n, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2n² प्लस 4n बराबर -28। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया। हम इसको लिख सकते हैं -2n² और 6 और 4 को जोड़ देंगे तो प्लस का हो जाएगा 10n, इनके इस साइड लाएंगे तो हो जाएंगे हमारे प्लस के 28 बराबर 0। अब यहाँ पे साथियों 2 का बाद यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, तो हम क्या करेंगे साथियों -2 कॉमन ले लेंगे। -2 कॉमन लेने के ब्रैकेट के अंदर n² माइनस 5n और माइनस यहाँ पे हमारे बच जाएंगे 14 बराबर 0। 2 को हम पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा और भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा समीकरण बन के आ जाएगा n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब साथ ही हमने यहाँ पे द्विघातीय समीकरण बना लिया है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे करना है कि हमें गुणा करने पर साथ कितना है 14 हो जाए, घटाने पर कितना हो जाए 5 हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड कर दिए, तो हम लिख देंगे n² माइनस, साथ ही यहाँ पे हमने जो गुणनखंड किए हमें x का कॉमन लेना है, इसका बाद यहाँ चला गया तो हमने यहाँ पे n कॉमन ले लिया, तो हमारा ब्रैकेट के अंदर n माइनस 7 बचेगा। यहाँ पे हम प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा n माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7, जो 2 ब्रैकेट हमारे सेम टेन में, तो एक ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया और दूसरा ब्रैकेट हमने बनाया n प्लस 2 से। इस प्रकार से हमारा दूसरा ब्रैकेट बन गया। अब हम साथ ही इनके क्या करेंगे, शून्य ज्ञात कर लेंगे तो n का मान निकल के आ जाएगा। तो हम पहला ब्रैकेट लेंगे तो n माइनस 7 बराबर 0, तो हमारा n बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पे हम दूसरा ब्रैकेट लेंगे
एन प्लस टू बराबर 0। तो एन जब टू को पक्षांतर करेंगे तो माइनस के टू जाएंगे। इस प्रकार साथियों ये हमारा क्या हो जाएगा, एन का मान जो हमारा प्लस का होता है वही हमारा सही होता है, तो ये हमारा एन का मान निकल के आ गया साथियों। हमें इसमें ए का मान ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा मान निकल के आया एन का उस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो साथियों हमने लिखा है एन का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा यहाँ पे दिया है ए बराबर 6 माइनस 2n, यहाँ पे लिख देंगे ए बराबर 6 माइनस 2 इंटू एन का मान हमारा 7 निकला। यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर 6 माइनस इंटू एन का गुणा कर देंगे 14 हो जाएगा। तो हमारा ए बराबर -8, साथ ही हमारा ए का मान निकल के आया था। साथ ही ये हमारे सवाल के दोनों आंसर आ जाते हैं। साथ ही देखते हैं इसके सवाल हमारा आंसर सही है कि नहीं है। यहाँ पे ए बराबर 7, एन बराबर -8, साथ ही हमारे सवाल के आंसर दोनों सही है। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे सवाल के आंसर हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला सवाल लेकर के साथियों। धन्यवाद, जय श्री श्याम साथियों।